हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट नीचे आ गया, निफ्टी बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे। क्या लग रहा है? तो अब तो आज तो बरसाती मेंढक आएंगे, डराव डराव करने की। टॉप बन गया, मार्केट नीचे आएगा क्या? सच में टॉप बन के मार्केट नीचे आने वाला है, या जस्ट एक पुल बैक है और बेयर्स को उल्लू बना रहा है मार्केट? क्या लग रहा है? या बेयर्स उल्लू बन रहे हैं या बेयर्स उल्लू बना रहे हैं? क्या हो रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, couple of sectors, indices. This is going to be very interesting video. Watch till end. If you are new, if you still haven't subscribed, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा लाइक करो, ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। मेक दिस चैनल वायरल। फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट देता हूँ। चार्ज जल लो, ये मेरा हैंडल है @ट्रेंडोमिक्सएचडी। यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और ट्विटर पे मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वो वहां पे भी मैं बहुत सारे चार्ट्स और अपडेट देता हूँ। वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके। और फ्री में अगर रिलेट वेव सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट से फ्री कोर्स कर सकते हो, जो मैंने डिजाइन किया है। और फ्री बुक भी है, मैंने लिंक शेयर किया है। बेस्ट बुक है रॉबर्ट प्रक्टर का, राइट। वो बुक आप पढ़ना, जरूर पढ़ना। ये बुक फ्री में आपको मिलेगा। यस, दिस इज फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क ऑफ इलियट वेव। ओके। और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मेंटरशिप तो कर ही सकते हो आप। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या लग रहा है भाई, मार्केट क्या लग रहा है? निफ्टी आज नीचे आया है और बहुत सारे लोग अभी बेरिश वापस आए ही होंगे डंका बजाने। बरसाती मेंढक आएंगे कि भाई मार्केट नीचे जाएगा बहुत ज्यादा। ये टॉप बन गया क्या? सच में टॉप बन रहा है क्या? एक कैंडल से हम बोल सकते हैं कि भाई टॉप बन गया और मार्केट नीचे जाएगा? क्या हम सच में बोल सकते हैं ऐसे एक कैंडल से? क्या कोई टॉप बनता है क्या? तो भाई पहली बात तो एक कैंडल देखो। मैंने जब टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, मीन सीखना चालू किया था जब फर्स्ट टाइम इन 2010, मीन्स अभी उसको ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए। 2010 से मैं कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। तो तभी फर्स्ट टाइम जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, तब जो मेरे मेंटर थे उन्होंने क्लियर कहा था कि एक कैंडल स्टिक का कोई मतलब नहीं होता है। एक कैंडल स्टिक से कोई भी रिवर्सल सिग्नल आप पकड़ नहीं सकते। फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन चाहिए तो ही आपको, मीन्स वो कैंडल स्टिक वर्क होगी, वरना बहुत सारी कैंडल स्टिक्स फेल होंगी, बहुत सारे डाइवर्जेंसेस फेल होंगे। तो मीन्स जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी हमेशा सुननी चाहिए। तो मेरे मेंटर ने भी कहा था कि एक कैंडल स्टिक से कोई सिग्नल नहीं होता है और डाइवर्जेंस वर्क नहीं होता है। और मैं भी अभी कह रहा हूँ 15 साल 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि एक कैंडल स्टिक से कभी कोई सिग्नल नहीं मिलता रिवर्सल का। और ना ही आरएसआई डाइवर्जेंस वर्क होता है। फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन चाहिए। ओके। और प्राइस एक्शन आज की कैंडल से बेरिश नहीं हुआ है, इंट्राडे पे बेरिश हुआ है। डेली पे मार्केट अभी भी बुलिश मोड में है। वैसे तो हमने लास्ट वीक ही कहा था कि ओवरबॉट जोन है तो रिट्रेसमेंट आएगी। यस, लास्ट आप फ्राइडे की वीडियो जाके देख लो, हमने डिस्कस किया था कि ओवरबॉट जोन से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है। यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट दिख रही है निफ्टी में, इंटरनल अवरली पे, राइट। तो थोड़ा ओवरबॉट जोन से नीचे आएगा। और हमने सपोर्ट भी डिस्कस किया था कि ये मेंस चैनल सपोर्ट रहेगा और ये लेवल है 24,500 के आसपास, 490 की, वहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आज ऑलमोस्ट वही जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट दी है मार्केट ने? तो फिबोनाची में 23% अभी तक रिट्रेसमेंट किया है मार्केट। ओके। 23% रिट्रेसमेंट आने से कोई टॉप नहीं बनता भाई। ओके। तो और ये चैनल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है कि भाई हम बोलने लगे कि मार्केट का टॉप बन के मार्केट नीचे जाएगा। डेली पे अभी भी मूविंग एवरेज बहुत दूर है, 13 डे मूविंग एवरेज जो हम देख रहे हैं। और ये जो ब्रेकआउट जोन है, ये देखो, ये 23, सॉरी 23 नहीं, 25, 340 का ये जो रेजिस्टेंस जोन था पहले, और ये 250 का जो ब्रेकआउट जोन है, जब तक वो जोन नहीं ब्रेक होता कोई भी टॉप बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं पे भी कोई भी टॉप नहीं बन रहा। और सिर्फ निफ्टी देख के आप उल्लू बनोगे। निफ्टी इज डिजाइन टू फॉल। यस, बेयर्स को बुल्स को दोनों को ट्रैप करता है निफ्टी। दोनों को ट्रैप करता है, बुल्स बेयर्स। यस, क्योंकि फेक सिग्नल्स देता है निफ्टी। एक कैंडल से तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता एक कैंडल से, राइट। और आज निफ्टी निगेटिव है क्योंकि निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक आज निगेटिव है थोड़े। बाकी ओवरऑल स्टॉक, मेरे इंडेक्स की लिस्ट आप देख ही सकते हो। पीएसयू बैंक देखो लो, 2.5% ऊपर है, राइट। ओवरऑल देखो, बाकी सेक्टर ग्रीन दिख रहे, देखो
भले 0.5% हो, बहुत सारे सेक्टर रिकवरी दे रहे हैं। देखो निफ्टी 500 इंडेक्स जस्ट लाइक फ्लैट बंद है, निफ्टी नीचे है, राइट। बाकी का लेकिन मींस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में आपको मार्जिनल सेलिंग है, राइट। और बहुत सारे तो ग्रीन में बंद हुए हैं, देख सकते हो आप। तो मींस ब्रेड स्ट्रांग है, ओके। ब्रेड्थ बहुत स्ट्रांग है, ब्रेड्थ बहुत पॉजिटिव है। तो ये सबसे पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट में, ओके। निफ्टी इज नॉट द मार्केट, तो निफ्टी उल्लू बनाता है, और निफ्टी उल्लू बना रहा है बेयर्स को, ओके। जब तक कि निफ्टी में 25,350 के नीचे नहीं जाता, 25,250 के नीचे नहीं जाता, कोई भी रिवर्सल आने नहीं वाला। हाँ, ओवरबॉट जोन से डिप आ रही है, एक्सपेक्टेड ही थी। लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था कि क्या थर्ड वेव कंप्लीट हुई है और फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट आएगी। तो आज ओपन ओपन तो ऊपर हुआ था, पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दी, तो ये फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट हुई है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक चैनल ब्रेक नहीं हुआ है, अभी तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। सो डोंट बी इन हरी टू कॉल फॉर अ टॉप, ओके। टॉप बनाने की जल्दबाजी मत करो। अगर ये लेवल देखो, ये लेवल ये जो ये बुलिश कैंडल है, ये उसका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेवल है वो? 25,390, वो तो नहीं ब्रेक हुआ है। ना ही 25,480, 490 का सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ना ही 25 लाइक 511 जो फिबोना की रिट्रेसमेंट है वो भी, मीन्स उसके नीचे मार्केट जा नहीं पा रहा। भले गया था इंट्राडे पे, बट नहीं सस्टेन हो रहा है, राइट। तो मार्केट क्लियरली बता रहा है कि ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट आई है, ओके। निफ्टी में ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट आई है। तो मैंने वो वेव काउंट डाली थी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड अगेन 1 2, और ये थ्री और फोर्थ की रिट्रेसमेंट मार्केट में आई है। और मोस्टली अगर कल हम, अब आपको लॉन्ग जाना है, ओके, जिसको लॉन्ग जाना है ना, वो वेट कर सकता है कि 550 के ऊपर, या फिर ये जो ओपनिंग जो ये जो कैंडल का हाई है, क्या है 580, तो मीन्स ये जोन, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस कल ब्रेक होता है 25,580, तो मार्केट कल सीधा ऊपर वाली जोन में चला जाएगा 25,900 के आसपास। तो मीन्स कितने पॉइंट ऊपर है अभी? 40-50 पॉइंट रुक सकते हो आप ऊपर में बाइंग के लिए, राइट। अगर वो ऊपर बाइंग कर ले तो ये लो की आपकी स्टॉप लॉस रहेगी, राइट। यानी समझो आप 25,580 में बाय करते हो, 500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का, और ऊपर आपको 300-400 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे अगर वो वर्क होता है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है लॉन्ग्स के लिए। तो वेट करो एक बार 580 ब्रेक होने के लिए। अगर कल ओपनिंग ही ऊपर होती है, ओके, 580 के, तो फिर मीन्स ब्रेकआउट मिल जाएगा। 5-10 मिनट रुक सकते हो चाहे तो, पहले 5-10 मिनट, उसके बाद डिसीजन ले सकते हो। लेकिन मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स मोड में ही है निफ्टी में। और अब ऊपर में ब्रेकआउट मिलता है तो वो कंटिन्यूशन होगा अपसाइड में, राइट। सो वेट करो इसके लिए, ओके। अगर 15 मिनट चार्ट लगा के देखो तो देखो, ये चैनल ब्रेक के लिए वेट करो एटलीस्ट। ये डाउन ट्रेंड चैनल है, ये चैनल के ऊपर ब्रेकआउट के लिए, या फिर ये स्विंग आई के ऊपर ब्रेकआउट के लिए, ये जो स्विंग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ब्रेकआउट के लिए वेट करना। एक बार वो ब्रेकआउट मिल जाएगा, फिर निफ्टी में अच्छी मोमेंटम वापस आएगी, ओके। ये ओवरऑल करेक्टिव मूव ही है, ये कोई भी इम्पल्सिव फॉल नहीं है मार्केट में, करेक्टिव में आया है। ये स्विंग हाई के ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस अप ट्रेंड में चला जाएगा। 23% फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुई है, बाकी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? तो बैंक निफ्टी में भी वही है, राइट। रिट्रेसमेंट हो रही है ओवरबॉट जोन से, ऑब्वियस है ओवरबॉट जाएगा मार्केट तो रिट्रेसमेंट तो देगा ही, ओके। तो बैंक निफ्टी ने भी कोई ब्रेकडाउन तो आया नहीं है मार्केट में, राइट। ये देखो, ये चैनल बना रहा है बैंक निफ्टी, चैनल ब्रेक हुआ है क्या? नहीं। ये देखो, ये चैनल है बैंक निफ्टी की, क्या ये चैनल बैंक निफ्टी ने ब्रेक की है? अभी तक नहीं की है, राइट। चैनल का सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, और ओवरली पे भी वैसे सस्टेन ही कर रहा है मार्केट अच्छा खासा। डेली पे क्या कर रहा है बैंक निफ्टी? तो डेली पे भी बैंक निफ्टी मार्जिनली 0.23, भाई ये क्या मीन्स बैंक निफ्टी ये क्या डाउन होता है? क्या इसको डाउन बोलते हो आप? एक छोटी रेड कैंडल के आगे ही आप बोलते हो कि टॉप बन गया? ऐसी एनालिसिस नहीं होती भैया।
कल एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाएगी तब पता चलेगा। ओके, सो वेट करो, बैंक निफ्टी में भी वेट कर सकते हो आप। ओके, ऊपर बाइंग में समझो, ये अब ट्रेंड चैनल डालो। ये चैनल के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा, यूजुअली देखो करेक्टिव वेव्स हमेशा चैनल में आती है। ओके, इम्पल्स भी चैनल में ही जाती है, बट करेक्टिव जो जिगजैग्स होती है, जिगजैग कॉम्बिनेशन होता है, वो भी चैनल में ही जाती है। राइट, तो ये चैनल जब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो वापस बैंक निफ्टी ऊपर में ये लॉन्ग टर्म चैनल जो चैनल बनी है अवरली पे, उसकी हायर एंड पे बैंक निफ्टी चला जाएगा। ओके, सो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। फिन निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। राइट, तो ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आज मार्केट ब्रेड्थ भी पॉजिटिव है। आज मार्केट में इतना कुछ निगेटिविटी है नहीं, बस निफ्टी के स्टॉक डाउन है तो निफ्टी नीचे आ गया है ओवरबॉट जोन से। बाकी मार्केट में कुछ भी डरने वाली बात अभी नहीं है। ओके, ये तीन ही इंडेक्स आपको रेड दिखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, क्योंकि उसी के स्टॉक आप देख रहे हो कि वो स्टॉक आज गिरे हैं। हैवी वेट स्टॉक बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के स्टॉक गिरे हैं। उसकी वजह से निफ्टी नीचे आया है, क्योंकि वो निफ्टी के भी हैवी वेट्स है। राइट, बाकी ओवरऑल देखो, सेक्टर वाइज देखो ना, कितने सेक्टर्स गिरे हैं, कौन से सेक्टर्स गिरे हैं। और देखो, स्मॉल कैप ऊपर है 0.8%। राइट, मिड कैप भी ऊपर है। राइट, सारे इंडेक्सेस देखो ऊपर ही है। डिफेंस भी ऊपर है। सब कुछ तो ऊपर है, क्या नीचे है? आज नीचे क्या है भाई? मेटल थोड़ा नीचे आया है हल्का सा। राइट, इंफ्रा थोड़ा हल्का, अब इसलिए अभी इंफ्रा देखो, इंफ्रा एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में था। ओके सर, तो देखो इंफ्रा एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है, तो भाई रोज तो ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। मीन्स अब ये देखो, ये वर्टिकली ऊपर गया है तो थोड़ा रिट्रेस तो करेगा ना भाई। आप बोलोगे कि रोज ऊपर चाहिए तो वो नहीं होगा। अप ट्रेंड में भी पुल बैक्स तो आएंगे। राइट, हर एक वेव आएगी, मीन्स इम्पल्स के बाद जो अवरली पे इम्पल्स कंप्लीट होगी तो उसके बाद अवरली पे करेक्टिव आएगी। राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवरली पे ये इम्पल्स कंप्लीट हो गई तो करेक्टिव आ गई। अब करेक्टिव कंप्लीट होने के बाद वापस अवरली पे नई इम्पल्स जाएगी। राइट, मार्केट हमेशा वही पैटर्न फॉलो करता है। और मीन्स ये इसको क्या बोलोगे आप? इंफ्रा की रैली को क्या बोलोगे? मीन्स ये करेक्टिव रैली दिख रही है क्या आपको? ये पूरा ऊपर जा रहा है, इसको आप करेक्टिव रैली कैसे बोल सकते हो? ये पूरा क्लियरली मार्केट इम्पल्स में जा रहा है। ये थर्ड वेव चालू हो गई है इंफ्रा में, क्लियर दिख रहा है मुझे। राइट, 1 2 1 2 करके जा रहा है। ओके, और वापस देखो ना, तो ये चैनल ब्रेक हुआ है। राइट, तो मार्केट मींस ये 1 2, फिर 1 2 3 4, वापस फिफ्थ में जाएगा इंफ्रा। वापस फिफ्थ के बाद नीचे रिट्रेसमेंट आएगी यहाँ से। राइट, फोर्थ की, तो मींस वो 1 2 3 ऐसे करके ऊपर चलते जाएगा। ओके, मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम बना के ऊपर की मुंह देता ही जाएगा। राइट, जब तक कि बड़ी वाली इंपल्स कंप्लीट नहीं होती है। राइट, फिर बड़ी इंपल्स कंप्लीट होगी तो थोड़ी रिट्रेसमेंट और आएगी। राइट, तो यही है पैटर्न मार्केट का। राइट, 5 वेव अप, 3 वेव डाउन। आपको अगर सीखना है मेंटरशिप में तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में सीखने के लिए। राइट, अभी भी आ सकते हो। ओके, क्योंकि नेक्स्ट बैच में तो मैं ऑब्वियसली अभी प्राइस बढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट बैच की। तो ये बैच के 2 ही लेक्चर हुए हैं, 2 3 लेक्चर हुए, तो अभी भी अगर आना है, हमने इम्पल्स डिस्कस की है, करेक्टिव चालू किया है अभी डिस्कस करना, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती ही है वैसे। तो आना है तो आ जाओ, और एक बार आए तो आप बार बार आ सकते हो। मीन्स अभी हमारे बैच में एक स्टूडेंट है, वो तो चौथी बार बैठ रहे हैं। हाँ, वो फोर्थ टाइम बैच अटेंड कर रहे हैं, तो मीन्स आप कितने भी बार बैच अटेंड कर सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक ही है कि भाई नेक्स्ट टाइम प्राइस बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम प्राइस बढ़ेगा, तो आना है तो अभी आ जाओ, सिखा दूंगा प्रॉपर। और मीन्स एक कैंडल से टॉप बनाने वाले कल देखते हैं हम क्या होता है। ओके, एक कैंडल से सबका टॉप बनने लगा है लोगों का। ओके, आज पीएसयू बैंक देखो, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था पीएसयू बैंक में अभी रैली आनी चाहिए। सेक्टर मैंने क्या डिस्कस किए थे? मैंने पीएसयू बैंक सेक्टर मैंने क्लियरली डिस्कस किया था कि लास्ट वीक, कि अब पीएसयू बैंक पे ध्यान देना। तो आज पीएसयू बैंक इंडेक्स देखो कितना ऊपर है आज पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में अभी थर्ड वेव, थर्ड ऑफ थर्ड आ रही है, क्या पैटर्न बन रहा है? हमने यहाँ पे भी देखो, ये 61% रिट्रेसमेंट आई, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि ये डायगोनल बना, डायगोनल के बाद सेकेंड वेव आ रही है। राइट, जब फर्स्ट वेव में डायगोनल आता है तो थर्ड वेव एक्सटेंड होती है। राइट, ये इलियट वेव का गाइडलाइन है। ओके, बहुत सारे लोग गाइडलाइन और रूल में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। क्या होता है ना, लोगों को इलियट वेव पता नहीं रहता है।
ओके, गाइडलाइन क्या है, रूल क्या है। तो लोग कहाँ कहाँ पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मीन्स या ट्विटर पे लोगों की एनालिसिस देखते हैं, वीडियो देखते हैं, और फिर मीन्स वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि भाई मार्केट में ऐसा होना ही चाहिए, मिनिमम इतना परसेंटेज मार्केट जाना चाहिए, मिनिमम उतना। भाई आप मार्केट को नहीं बांध सकते। आप मार्केट को देखो, गाइडलाइन और रूल बहुत डिफरेंट है। जो रूल है वो मैंडेटरी होता है। तो जैसे कि इम्पल्स का रूल है, ओके, मार्केट में इलियट वेव में रूल्स क्या है। तो जैसे कि 5 वेव इम्पल्स आती है, ओके, मार्केट हमेशा 5 वेव इम्पल्स में जाता है। जब आप 5 वेव इम्पल्स काउंट करते हो तो उसमें रूल क्या है आपकी। तो मेन एक तो रूल है कि सेकंड वेव फर्स्ट के नीचे नहीं जा सकती। तो मीन्स आपकी काउंटिंग गलत हो गई, राइट। ये रूल है, ये ऑब्वियसली ये फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, राइट। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। या फिर थर्ड वेव शॉर्ट नहीं हो सकती, या फिर फोर्थ वेव वेव वन की टेरिटरी में नहीं ओवरलैप करती है। ये सारे रूल्स है बराबर। लेकिन गाइडलाइन अलग होती है। तो गाइडलाइन क्या कहती है, सेकंड वेव में डीपर रिट्रेसमेंट आती है। लेकिन ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन का मतलब है 70-80% ऑफ द टाइम मार्केट सेकंड वेव में डीपर रिट्रेसमेंट देगा। लेकिन 30% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम वहां पे एक्सेप्शन हो सकते हैं कि सेकंड वेव में रिट्रेसमेंट ज्यादा ना आए, मार्केट साइडवेज चला जाए सेकंड वेव में, और फिर थर्ड वेव आ जाए। तो होता क्या है, लोग डीपर रिट्रेसमेंट के लिए रुके रहते हैं सेकंड वेव की, और थर्ड वेव की रैली मिस हो जाती है। उनको मीन्स वो वेट करते रहते हैं कि भाई थर्ड वेव के लिए भाई अभी नहीं लेना है, अभी हम कैश में है, भाई रिट्रेसमेंट आएगी नीचे तभी लेंगे हम, राइट। या फिर लोग शॉर्ट करते हैं कि भाई सेकंड वेव आने वाली है नीचे, तो हम शॉर्ट करेंगे और लॉस करेंगे। दोनों होता है, या तो बाय नहीं करेंगे और मिस हो जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा अरे यार बहुत ऊपर आ गया मार्केट, या फिर शॉर्ट करेंगे। ओके, ट्रेडिंग और एनालिसिस दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप मेंटरशिप में देखो कोई भी बुक पढ़ लो आप, मीन वो फिबोनाची की बुक पढ़ के तो मैं बोलता हूँ आप लॉस ही करोगे। क्योंकि आप अगर जितना रिजिड रहोगे ना, जितना रिजिड रहोगे कि आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, अगर ये सब चीज आप रिजिडिटी रखोगे ट्रेडिंग में, आप लॉस करोगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ट्रेडिंग में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप मार्केट में रिजिड हो तो आपको लॉस होने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट प्रैक्टर की बुक पढ़ के भी आपको मीन्स इलियट वेव आप मीन्स सीधा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे क्या? नहीं, नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि इलियट वेव ट्रेडिंग टूल है ही नहीं। इलियट वेव ट्रेडिंग टूल ही नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एंट्री चाहिए, आपको स्टॉप लॉस चाहिए, आपको टारगेट चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है वो सब चाहिए। वो सब तो इलियट वेव में बुक में भी लिखा नहीं है कि कैसे ट्रेड करना है। बुक क्या बोलता है? बुक बोलता है मार्केट 5 वेव्स में जाता है, 1 2 3 4 5, राइट, और 3 वेव्स में करेक्शन आता है 5 वेव होने के बाद। और मीन्स सारे करेक्टिव पैटर्न्स, इम्पल्स पैटर्न्स की सब रूल्स, गाइडलाइंस और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, राइट। लेकिन आपको एंट्री चाहिए, ट्रेडिंग के लिए एंट्री चाहिए, प्रॉपर पैटर्न रिकग्निशन होना चाहिए। तो वो सब चीजें आप बुक पढ़ के भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मेंटरशिप में आना है कि ट्रेडिंग टूल कैसे बनाने का है, इलियट वेव को ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे इंप्लीमेंट करना है। वो सब चीजें आपको सीख, या तो खुद से सीखो, या हम हमारे पास आ सकते हो मेंटरशिप में, या फिर किसी और के पास भी जा सकते हो। ऐसे कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बट जा रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि आप रिजिड नहीं हो। कोई भी किधर भी जाओ। और एक चीज मैं बोल रहा हूं आपको कि आपकी सिस्टम बहुत सिंपल होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। देखो आप 25 50 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी तो आप ट्रेड कैसे करोगे? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा रूल्स, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें अगर होंगी तो आप मीन्स आपको ट्रेडिंग में आसान नहीं होगा। तो ट्रेडिंग के लिए आसान होना चाहिए सिस्टम आपका, राइट। और सिस्टम जस्ट 30% होता है, बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती है बराबर। तो मीन्स और निफ्टी करके आप प्लीज निफ्टी की वेव एनालिसिस करके, सिर्फ निफ्टी की वेव एनालिसिस करके लॉन्ग शॉर्ट करना बंद कर दो। क्योंकि सिर्फ निफ्टी देख के आपको नहीं पता चलेगा वेव एनालिसिस आपकी सही है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि निफ्टी, सिर्फ निफ्टी से आपको वेव एनालिसिस करनी नहीं आएगी। अगर आपको वेव थियरी प्रॉपर पता है, प्रॉपर आपको कमांड है, तो आप सिर्फ निफ्टी देख के भी प्रॉपरली वेव एनालिसिस कर सकते हो।
लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले वेव एनालिसिस पता ही नहीं होती है। और मीन्स बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों को। लोग तरह तरह के देखते हैं ऑनलाइन वीडियोस, और फिर मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा कर लेते हैं इलियट वेव के बारे में। ओके। और मीन्स अपने यहाँ पे तो क्या है ना, अपने यहाँ पे आ, कोई बंदे का स्किल है कि नहीं है, उसका मेजरमेंट क्या होता है स्किल मेजर करने का, कि भाई इसके फॉलोअर्स कितने हैं, ये बंदे के फॉलोअर्स कितने हैं, इसके व्यूज कितने मिल रहे हैं, उससे मेजरमेंट होती है भाई। कि भाई ये बंदा सही है कि नहीं। तो मीन जिसके फॉलोअर ज्यादा है भाई, उसको ज्यादा पता है, ऐसे लगता है बहुत सारे लोगों को। ये इंडियन स्टैंडर्ड है कि भाई इसके इतने फॉलोअर्स हैं। तो फॉलोअर्स देखने तो भाई मेरे भी है वैसे। 36,000 फॉलोअर्स है मेरे ट्विटर पे। और उसमें से इलियट वेव इंटरनेशनल जिन्होंने बुक लिखा है, और सीएमटी एसोसिएशन जो सबसे बड़ी दुनिया की ये टेक्निकल एनालिसिस की इंस्टीट्यूट है, वो दोनों मुझे फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, जाके देख लेना। ओके। तो मीन्स वही आपका अगर क्राइटेरिया होगा कि भाई बंदे को आता है कि नहीं आता है। पागल जैसे। तो मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा भाई, ट्रेडिंग आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। और कोई भी मीन्स मेरी भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। प्राइस एक्शन, हमेशा प्राइस एक्शन। लोग लॉस क्यों करते हैं इलियट वेव से? मीन हाँ हाँ, मैं खुला बोल रहा हूँ, लोग लॉस करते हैं यार इलियट वेव करके, और फिर गाली देते हैं कि भाई इलियट वेव चलता नहीं है। तो नहीं, इलियट वेव मार्केट में सभी चीजें चलती है। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस चलता है, फंडामेंटल एनालिसिस चलता है, इलियट वेव चलता है, प्राइस एक्शन, सब कुछ चलता है। आप रॉन्ग, थियरी कभी रॉन्ग नहीं होती, एनालिसिस रॉन्ग होती है आपकी। आप रिजिड होते हो, आप में डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आपका रॉन्ग लॉस हो रहा है। ओके, मार्केट कभी रॉन्ग नहीं होता, या थियरी भी कभी रॉन्ग नहीं होगी। ओके, रॉन्ग तो आप होते हो, हम मैं होता हूँ, आप हम सब रॉन्ग होते हैं, इसलिए लॉस होता है। तो जब रॉन्ग जाते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस में बाहर निकलना है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो देखो, निफ्टी तो उल्लू बनाता है, 10 स्टॉक चलाते हैं निफ्टी को। तो आज आ गया नीचे, और हमने तो लास्ट वीक ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मोस्टली थर्ड वेव कंप्लीट हो रही है, तो फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। और वो फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट आज आ गई। अब कल ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, जाता है क्या फोर्थ वेव में, राइट। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में तो स्ट्रेंथ अच्छी है, राइट। पीएसयू बैंक में मैंने जैसे कहा कि पीएसयू बैंक में अब थर्ड वेव एक्सटेंड हो रही है, तो देखो क्या पैटर्न बनी, 1 2 1 2, और मीन जा रहा है मार्केट ऊपर। आज क्या सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है भाई। एंड मीन सिर्फ कैंडल नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है सारे, राइट। और ये बेस बना रहा है, अगर ये बेस ब्रेकआउट आता है तो मीन्स और ऊपर जाएगा मार्केट, राइट। पीएससी सेक्टर में भी क्या बन रहा है देखो आज। मीन्स ओवरऑल निफ्टी तो डाउन है, लेकिन पीएससी मार्जिनली प्लस है, नीचे आया था बट अभी वापस प्लस में गया है। मिड कैप पॉजिटिव है भाई, मिड कैप। अब देखो, निफ्टी निगेटिव है, लेकिन मिड कैप पॉजिटिव है। निफ्टी जितना निगेटिव है उससे ज्यादा पॉजिटिव मिड कैप है, मीन्स क्लियर बुलिश है भाई मार्केट, क्लियर बुलिश। अगर मार्केट गिरना है तो मिड कैप स्मॉल कैप पहले पानी दो। उनमें सेलिंग बहुत ज्यादा होती है मिड एंड स्मॉल कैप में, जब मार्केट गिरना होता है। आज सेलिंग आई है क्या? नहीं, आज मीन्स आई, लेकिन पॉजिटिव क्लोज ही है, राइट। आईटी में भी देखो आज नीचे से ऊपर वापस, मीन्स ये क्या कैंडल बनी, रिकवरी वाली। और 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा, ये बेस बन रहा है। ये बेस का और ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट कर रहा है आईटी। क्या बना ये पैटर्न, बेस ब्रेकआउट और रिटेस्ट। तो मीन्स मार्केट तैयारी में है बहुत बड़ी मूव के। मुझे तो दिख रहा है मार्केट अभी थर्ड वेव में ऑलरेडी जा चुका है निफ्टी में। ओके। और कल ही पता चलेगा मार्केट जब वापस ग्रीन कैंडल देगा। ओके। तो स्टॉक्स, और स्टॉक्स भी आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आ रहे हैं, कुछ कुछ मीन्स फाइनेंशियल्स में तो बहुत सारे स्टॉक पॉजिटिव है आज। ओके। मीन्स हमारे वाले तो पॉजिटिव ही है। ओके, जैसे कि मेरे पास इंडसइंड बैंक, वो पॉजिटिव है। एलआईसी है मेरे पास, वो भी पॉजिटिव है, राइट। मीन्स मुझे तो कुछ फर्क, मेरे पास एलटीएफ है हमारे पास, वो भी पॉजिटिव है, राइट। तो मुझे तो आज कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई निफ्टी नीचे है। ओके। हाँ, कैम्स भी आज फ्लैट है। ओके, सीडीएसएल पॉजिटिव है, राइट। बजाज फाइनेंस वो भी पॉजिटिव है। मीन्स मार्केट में नीचे आज क्या है, तो फिर कोटक बैंक, तो कोटक बैंक की वजह से बैंक निफ्टी नीचे आ गया, राइट। आईसीआईसीआई बैंक की वजह से बैंक निफ्टी नीचे आ गया, और निफ्टी नीचे आ गया ऑब्वियसली, राइट। ये रीजन है। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये स्टॉक की वजह से
निफ्टी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तो डरने वाली बात है नहीं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी ये स्टॉक चलाएंगे। ओके, इसमें रिकवरी आएगी तो निफ्टी भी ऊपर चला आएगा। आईटी तो है ही सपोर्ट करने के लिए, राइट। और तो सेक्टर वाइज तो ऑब्वियसली सेक्टर वाइज देखते क्या क्या अच्छा है, तो ऑटो सेक्टर आज थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, ऑब्वियसली ओवरबॉट से नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट दे रहा है। ओके, रियलिटी डाउन ही है। और मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स वापस मींस वो ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। निफ्टी 500 फ्लैट है, राइट, रिकवरी दी है। तो एनर्जी इंडेक्स भी फ्लैट है। कंजम्पशन में थोड़ी पुल बैक आ गई एफएमसीजी और कंजम्पशन में। इंफ्रा में ओवरबॉट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। फार्मा सेक्टर देखो बेस बना के ब्रेकआउट दे रहा है, तो ओवरऑल मार्केट आज रेलवे सेक्टर में भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, डिफेंस में भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मार्केट तो अच्छा ही है, राइट। और अगर आप मीन्स डॉलर इंडेक्स भी देखो तो डाउन ट्रेंड में ही है डॉलर इंडेक्स, पुल बैक दे रहा है इंट्राडे पे बस। क्या बन रहा है डॉलर इंडेक्स में? इंट्राडे पुल बैक है, करेक्टिव पुल बैक है, देखो ये करेक्टिव पुल बैक है, करेक्टिव मोड में ऊपर जा रहा है ओवर सोल्ड जोन से, बाकी कुछ नहीं है, राइट। और फॉरेन के मार्केट्स भी तो अच्छे ही बन दे रहे हैं, डाउ जोन्स में ब्रेकआउट है, देखो इन्वर्टेड डाउ जोन्स थर्ड ऑफ थर्ड में जा रहा है, तो डरने की बात ही नहीं है मार्केट में, राइट। निक्केई इंडेक्स में भी पॉजिटिव ब्रेकआउट है, राइट। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, ग्लोबली मार्केट पॉजिटिव है, राइट। डैक्स में थोड़ी पुल बैक आ गई ओवरबॉट से, बट डरने वाली बात नहीं है। गोल्ड में अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन पे है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो वापस सेलिंग रिज्यूम होगी गोल्ड में, राइट। गोल्ड में तो हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। और ओके, डॉलर वाली गोल्ड में सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, वाह। मीन्स डॉलर में गोल्ड में सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो फिर मीन्स अपने यहाँ पे भी होना चाहिए आइडियली। तो ओवरऑल मार्केट में मीन्स मनी विल कम बैक टू इक्विटी। ओके, सो देखते कल क्या होता है। और देखो हमारे यहाँ पे स्कैनर तो है मेरे पास। स्कैनर में देखो आज भी स्टॉक देखो, आज तो पीएसयू ही दिखा रहे हैं स्टॉक, मेटल्स के भी हैं, मीन्स बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं हमारे स्कैनर में। फ्यूचर्स का भी है, कैश का भी है, आप कर सकते हो। आपको चाहिए स्कैनर तो कमेंट में डेफिनेटली लिख दो, स्कैनर चाहिए करके। ओके, बहुत सारे स्टॉक आपको, अच्छे वाले स्टॉक आपको अर्ली बाइंग मिलेगी आपको ये स्कैनर से, ये जो हमारे स्कैनर है उसमें से आपको अर्ली बाइंग मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक मीन्स ब्रेकआउट दे रहे हैं थर्ड वेव में, राइट। वो वाला स्कैनर है हमारी, आप वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस उसके लिए आपको लिखना है कमेंट में कि भाई स्कैनर, ज्यादा से ज्यादा मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट चाहिए बस। लोग बेच रहे भाई, मीन्स बहुत सारे लोग बेच रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो मैं तो फ्री दे रहा हूँ, मैं तो फ्री दे रहा हूँ राइट। तो बस कमेंट्स करना, लाइक्स, दैट्स इट, नो वन, नथिंग मच। तो मार्केट बहुत पॉजिटिव है, सारे जो बरसाती मेंढक आ रहे हैं डराव डराव करने की मार्केट गिरेगा गिरेगा। कल देखते क्या होता है मार्केट। ओके, कल देखेंगे कि कल पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्या नेगेटिव होगा। ओवरऑल तो मार्केट मुझे मूड तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, राइट। तो और मीन्स ब्रेड भी पॉजिटिव है ब्रॉडर मार्केट में। सो देर इज नथिंग टू वरी एज ऑफ नाउ, राइट। डॉलर भी कुछ साइन नहीं दे रहा कि भाई मार्केट जाएगा नीचे की तरफ ऐसा कुछ साइन है नहीं, राइट। तो और यूएसडी आईएनआर में भी ब्रेकडाउन है, आज थोड़ी पुल बैक आई है। ओके, यूएसडी आईएनआर में ओवरऑल ब्रेकडाउन से आज थोड़ी पुल बैक आ गई, रीटेस्ट को आ गया ऑब्वियसली। आज में भी सेलिंग आई होगी एफआईआई या जो भी है, राइट। बट एक कैंडल से कुछ नहीं होता, एक कैंडल से कुछ नहीं होता। ये देखो डाउन ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया है, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब मैंने यूएसडी आईएनआर डिस्कस किया था कि ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये ट्रेंड चैनल जब ब्रेक होगा तो ये मींस सी वेव में नीचे जाना चालू हो जाएगा यूएसडी आईएनआर, या वट एवर सी वेव या थर्ड वेव जो भी वेव है, राइट। मैंने ए और बी मार्क किया है, ये वन और टू भी हो सकता है, राइट। तो जाना नीचे है अब यूएसडी आईएनआर को, मीन्स यूएसडी आईएनआर नीचे जाएगा, मीन्स अभी धीरे धीरे एफआई की बाइंग आना चालू हो जाएगी, राइट। जब उनको रियलाइज होगा कि भाई इंडिया के सिवा दूसरी जगह जा नहीं सकते किधर भी, राइट। तो मार्केट अच्छा है,
और डरने की बात नहीं है, कल देखेंगे। सपोर्ट लेवल ध्यान देना, रेजिस्टेंस लेवल ध्यान देना। तो सपोर्ट 480 आज का तो है ही, उसके बाद 400 का सपोर्ट है, राइट। और ऊपर में रेजिस्टेंस 550 580 है, वो एक बार क्रॉस हो जाए तो मार्केट अच्छी मोमेंटम दे देगा। 161% लेवल ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दी है। कौन सी 161% लेवल? तो जो हमने ये डिस्कस किया था फिबोनाची लेवल, आई थिंक वो मैंने डिलीट कर दिया। नहीं है। तो ये देखो, ये 161% की जो लेवल है, वो आज हल्का सा उसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी जाके आया है। आइडियली 138% की लेवल के ऊपर गया है, यानी मार्केट इंपल्स बना रहा है नेक्स्ट वाली। तो बस कल वापस अगर ये आज की हाई क्रॉस होती है तो क्लियर ही हो जाएगा कि भाई थर्ड वेव की मोमेंटम बन रही है। मुझे तो डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को है डाउट, तो कल देखते हैं। सो दैट्स इट। डरने वाली बात नहीं है, अब स्टॉप लॉस से काम करो हमेशा। ओके, ट्रेड कर रहे हो, और आ, हमेशा मार्केट से सिग्नल के लिए वेट करो। जो भी है, लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कल देखेंगे कि कैसे उल्लू बनाया मार्केट ने, किसको उल्लू बनाया वो भी देखेंगे, समझेगा। ओके। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक और करना, शेयर करना। मेंटरशिप में आना है तो अब भी आ जाओ, सिखा दूंगा। सो कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट।